आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के, जहां पर मायावती जी ने राजनीति में एक अलग आयाम हासिल किया और वो उत्तर प्रदेश के लगभग 4 बार मुख्यमंत्री हुए। माना यह भी जाता है कि भारतीय राजनीति में उनका कद और पद काफी बड़ा रहा है। अब ऐसे में उनके भतीजे आकाश आनंद फायर ब्रांड नेता के तौर पर अपनी एक पहचान स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरे तरफ चंद्रशेखर रावण भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। अपनी सेना यानी भीम आर्मी बनाकर वो पूरी तरह से सक्रिय राजनीति भी कर रहे हैं। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत को अगर समझना होगा तो बहुजन समाज के जो मतदाता है वो क्या चंद्रशेखर की तरफ है या फिर बहन कुमारी मायावती जी की तरफ है। एक तरफ आकाश आनंद प्रहार कर रहे हैं नकीना सीट से। अगर भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अगर चुनाव लड़ते हैं और वो अपने सिंबल पर लड़ते हैं तो उनका खाता तक नहीं खुलेगा। यानी कहने का मतलब है कि वो अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकते। उन्होंने साफ तौर पर आकाश आनंद ने यह भी कह दिया कि वो इंडी गठबंधन के आगे पीछे घूमते रहे ताकि उनका तालमेल बन जाए और उन्हें एक सीट मिल जाए। लेकिन इंडी गठबंधन के लोगों ने उनको उस लायक भी नहीं समझा। आकाश आनंद ने और भी तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग हैं जो समाज को गुमराह करके समाज को गलत रास्ते पर ले जाकर उनका गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग काशी राम के विचारों को मानने वाले लोग हैं और मायावती जी ने जो कुछ किया है वो सबके सामने दिखाया। उन्होंने कहा कि मायावती जी अपने समाज की सच्ची और अच्छी शुभचिंतक है। वो बहुजनों की आवाज समय समय पर बुलंद करती रही है। वो संघर्ष की एक मूर्ति है और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। क्या यह माना जाए कि चंद्रशेखर की राजनीति फीकी पड़ जाएगी आकाश आनंद के सामने? वहीं पर चंद्रशेखर भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आकाश आनंद हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन अब वो हवा में है, वो धरातल पर अभी नहीं है। जब धरातल पर आएंगे तो उन्हें उनके औकात का पता चल जाएगा। खैर, वहीं पर देखा जाए तो आकाश आनंद को विरासत में जो सियासत मिली है और एक तरफ से देखा जाए तो बहुजन समाज के लोग मायावती जी को मानने वाले लोग भारी तादाद में उत्तर प्रदेश में, और खैर उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग प्रदेशों में भी, चाहे वो महाराष्ट्र हो या गुजरात हो या चेन्नई हो या आंध्र प्रदेश हो, अलग अलग राज्यों में भी उनके मानने वाले और चाहने वाले लोग हैं और उनके विचारों का समर्थन करते हैं। और उन्होंने अपने शासनकाल में अपने समाज के लिए बहुत कुछ बेहतर कार्य भी किया। मायावती जी बहुत कम से ही राजनीति शुरू कर दी। वो बनना चाहती थी अधिकारी, लेकिन काशीराम ने कहा कि मैं आपको ऐसा बना दूंगा कि अधिकारी आपके पीछे काम करेंगे। और उन्होंने उनके सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष की। और कहा जाता है कि उनके ऊपर कुछ हमले भी हुए जिसमें वो साफ तौर पर बस्ती की गई। लेकिन वो भारतीय राजनीति एक ऐसी बड़ी महिला, एक ऐसी दलित महिला जिन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान स्थापित की। भारत की प्रथम महिला जो कि दलित महिला जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया। और कहा जाता है कि उनका शासनकाल भी बड़ा बेहतर रहा। अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं तो आप बताइए बहुजन समाज से ताल्लुक रखने वाली बहन कुमारी मायावती जी ने सर्व समाज के लिए उत्तर प्रदेश में क्या कुछ किया है? कमेंट कर जरूर।